ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक फंक्शन कंपोनेंट बनाया था, एक क्लास कंपोनेंट बनाया था और फंक्शन कंपोनेंट को क्लास कंपोनेंट में किस तरीके से यूज किया था, ठीक है, और उसके बाद उसको किस तरीके से ब्राउज़र में रेंडर कराया था वो आपने देखा था, ठीक है। अब आज के वीडियो में, स्पेशली आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कंपोनेंट्स किस तरीके से ये रीयूजेबल होते हैं। हम किस तरीके से एक कंपोनेंट को बहुत इफ़िशिएंटली, जो रिएक्ट का असली मज़ा है वो अब यहाँ से आने वाला है कि किस तरीके से हम रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो किस तरीके से पॉसिबल है, वो प्रॉप्स के थ्रू पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए आज के वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। बिल्कुल भी इसको स्किप मत करना, कहीं से भी मिस मत करना, एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है और बहुत कुछ समझ में आने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले, अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी साथ में प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आगे चल करके आपको शायद उसके नोटिफिकेशन प्रॉपरली नहीं मिल पाए, ठीक है। तो इतना आप लोग कर लेंगे तो अब हम चलते हैं आगे, ठीक है, अपने कोड पर। तो देखो, हमने ये लास्ट वीडियो में आपने ये देख ही लिया था, नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना, ठीक है, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये ग्रिड है, ठीक है, ये ग्रिड कंपोनेंट है, ठीक है। अगर मैं मान लो इस ग्रिड कंपोनेंट को मैं एक से ज़्यादा बार यूज करूँ, ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको डिब में लिया था, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि JSX में कि एक कंपोनेंट, मतलब ये एक ही, मतलब एक कंपोनेंट लेता है और अगर उस एक एलिमेंट लेता है, अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट अगर हम यहाँ पे पास कराने वाले हैं, यहाँ पे कंपोनेंट हम एज एलिमेंट पास करा रहे हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा पास करा रहे हैं, तो हमें उसको एक रैप करना होता है डिब के अंदर, इसलिए मैंने इसको डिब में रैप किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने ये 3 बार मैंने अपने एक ही जो कंपोनेंट को ले लिया है मैंने, और उसका आउटपुट हम देखते हैं, ठीक है। तो आउटपुट हम देखते हैं क्या हो जाता है। हाँ, देखिए 3 बार ये हमारा आउटपुट हमको मिल रहा है, ठीक है, हेलो अभी, हेलो अभी, हेलो अभी, ठीक है। अब बेसिकली मैं यहाँ करने क्या वाला हूँ, मैं करने ये वाला हूँ कि इस ग्रिड कंपोनेंट में मैं कोई एक एट्रीब्यूट लेता हूँ। एट्रीब्यूट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे हम एक नेम लेंगे, ठीक है, हम ग्रीट करेंगे। अब यहाँ पे हेलो अभी, हेलो अभी, हेलो अभी, हम अभी को ही 3 बार हेलो कर रहे हैं, ठीक है। हम इसकी जगह हम अलग अलग बंदों को हेलो करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो वो हम करेंगे प्रॉप्स के थ्रू, ठीक है। तो प्रॉप्स, मैंने जैसा कि प्रॉप्स वाले वीडियो में जब मैं प्रॉप्स को आपको स्लाइड के थ्रू थ्योरी बता रहा था, ठीक है, तो उस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि प्रॉप होते हैं ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है, जो कि उसमें वो एक प्रॉपर्टीज़ को लेते हैं एज ए ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो वो पास होती हैं एट्रीब्यूट से, ठीक है, एट्रीब्यूट जो कि हम जहाँ से उनको पास कराने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ पे अपना एक ये हम यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट रखेंगे, ये होगा पेरेंट कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ से हम एज ए एट्रीब्यूट हम प्रॉपर्टी को पास करा रहे हैं, और वो पास होगी चाइल्ड कंपोनेंट, यहाँ पे प्रॉप्स हम ले लेंगे उसमें, ठीक है। और उसके बाद वो उसका जो रेंडर होकर के उसका आउटपुट जो हमें ब्राउज़र में दिखेगा, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे हम यहाँ पे नेम लेंगे, ठीक है, एक नेम प्रॉपर्टी लेंगे, वो लेंगे एज ए एट्रीब्यूट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेते हैं नेम, ठीक है, नेम, और यहाँ पे मैं नेम ले लेता हूँ, अलग अलग नेम लेंगे। ये मैं नेम ले लेता हूँ, पहला नेम लेता हूँ, चलो मैं कोई और कुछ भी एक रैंडमली कुछ नेम ले लेता हूँ, ठीक है। अभी की जगह मैं ले लेता हूँ आदित्य, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक और नेम ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं नेम ले लेता हूँ सागर, ठीक है। ये एक दूसरा नेम ले लिया। अब एक मैं तीसरा नेम लेने जाने वाला हूँ, ठीक है। और तीसरा मैं यहाँ पे नेम लेता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ सोनम, ठीक है। ये मैंने 3 नेम ले लिए, ठीक है। अब मुझे ये नेम
ठीक है, यहाँ पेरेंट कंपोनेंट से यहाँ पे अपने चाइल्ड कंपोनेंट में पास कराने हैं। ठीक है, तो किस तरीके से पास कराऊंगा, उसके लिए मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ले लूँगा, वो होगा प्रॉप। ठीक है, तो प्रॉप्स ले लिया, PROPS। ठीक है, ये मैंने एक एट्रीब्यूट ले लिया, और सेम इसी तरीके से ही आपको भी लिखना है, ये एट्रीब्यूट आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें, क्योंकि ये तीन हमको वो मिलेंगे, यानी कि ये तीन एट्रीब्यूट से वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक से ज़्यादा एलिमेंट यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। तो उसके लिए एरो फंक्शन में आपको मालूम होगा कि अगर हमें एक से ज़्यादा एलिमेंट उसमें लिखने हैं, तो उसके लिए हमें उसको एरो फंक्शन में ही हमें, जो से कन्वेंशनल फंक्शन में हम ब्रैकेट लगाते हैं, उसी तरीके से ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, और ओके, और ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न करवा लेते हैं। ओके, ये ठीक है, ओके। और यहाँ पे ठीक है, ये मेरा फंक्शनल कंपोनेंट है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं तुम्हें इसमें प्रॉप्स को किस तरीके से हैंडल करेंगे वो मैं तुम्हें संग के संग बताता जाऊंगा, और बाद में क्लास कंपोनेंट में उसको किस तरीके से यूज करेंगे वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो अभी बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे आकर के बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वैल्यू को डायनेमिकली लूँगा। ठीक है, जो कि मेरे पेरेंट कंपोनेंट से आएगी। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ PROPS प्रॉप्स। ठीक है, डॉट मेरा नेम, जो कि मेरा एट्रीब्यूट से पास हो रही है वैल्यू, वो ले लेते हैं। ठीक है, ओके, और इसके बाद यहाँ पे एक और ले लेते हैं हम एलिमेंट, और हम दूसरा एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है, और उसको हम करेंगे, हाँ, और एक और एलिमेंट ले लेंगे, क्योंकि हमें तीन वैल्यू मिल रही है। ठीक है, प्रॉप्स डॉट नेम, प्रॉप्स डॉट नेम, प्रॉप्स डॉट नेम। ओके, ठीक है, ठीक है, अब इसको हम रिटर्न के अंदर लेंगे, PTURN रिटर्न। ठीक है, और ये ओके, इसको रिटर्न के अंदर ले लेते हैं। ओके, ये यहाँ पे ओके। अब यहाँ पे क्या, अगर हम इसका आउटपुट देखें तो क्या देना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो अभी ये क्या आएगा, आपको लग रहा होगा कि यहाँ से सीधे ये नेम की जो वैल्यू है वो उठ के आएगी और वो ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्यों, वो मैं आगे बताता हूँ, पहले आप देखो। हाँ, अभी क्या आ रहा है, प्रॉप्स डॉट नेम। ठीक है, क्योंकि ये तीन अलग अलग जो है वैल्यूज़ वाले एट्रीब्यूट से उठ करके आ रही हैं, और वो यहाँ पे ठीक है तीन वो हो रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे तीन बार आउटपुट दिखा रहा है। ठीक है, तीन बार रेंडर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें तीन अलग अलग वैल्यूज़ को ले रहे हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एक होती रखते तो ये एक होता। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक की जगह ये दो हमें वैल्यूज़ यहाँ पे लेते, ठीक है, तो यहाँ पे ये दो बार प्रिंट होता है। अब यहाँ पे तीन कर रहे हैं तो ये तीन बार होगा। ठीक है, लेकिन आ रहा है प्रॉप्स डॉट नेम, तो ऐसा क्यों। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि JSX में क्या होता है कि इसको प्रॉप्स डॉट नेम को हम सिंपली ऐसे नहीं लिख सकते, हमें इसको जो एक रूल है इसका कि हमें इसको ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट में इसको एनक्लोज करना पड़ेगा। ब्रैकेट में एनक्लोज करने के बाद ये बाकायदा अपनी जो एट्रीब्यूट्स उठकर जो वैल्यू आ रही है एज ए प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्ट में, उसको रीड कर पाएगा। ठीक है, और उसका आउटपुट दिखा पाएगा। अब देखिए, अब तीनों की वैल्यू सही आ रही है, हेलो आदित्य, हेलो सागर, हेलो सोनम। ठीक है, ओके। और अगर हम एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, लॉग, ठीक है, और यहाँ पे मैं करूँ PROPS प्रॉप्स। ठीक है, तो अब आपको मैं ये दिखाऊँ, ठीक है, ये तो है ही। अब मैं चलता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, डेवलपर टूल में कंसोल में जा कर के देखता हूँ, देखो तीन ऑब्जेक्ट आ रहे हैं।
ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये ऑब्जेक्ट होता है एक प्रकार से जो कि अपनी प्रॉपर्टी लेता है। यहाँ इस एट्रीब्यूट से ये इसकी जो प्रॉपर्टी आ रही हैं, ठीक है, और वो यहाँ पास हो रही हैं। तो ये क्या है, ये प्रॉप्स, ये ऑब्जेक्ट है ना। देखो अब इनकी अलग अलग वैल्यू है। इसमें इस ऑब्जेक्ट के जो प्रॉपर्टी मिल रही है वो नेम है, ठीक है, और इसमें जो है ऑब्जेक्ट में सागर, ठीक है, और इसमें सोनम। तो आपने देखा ना ये चीज़, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ तक की कहानी आपको बिल्कुल क्लियर हुई, अब कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि मैं यहाँ पे मैंने ये लिया हुआ है नेम। अब मैं एक काम करूँ कि यहीं पे ही मैं एक और प्रॉप्स लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने जैसे कि ये नेम लिए हुए हैं, अब इनको मान लो मैं इनके सरनेम लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो किस तरीके से लेंगे, ठीक है, वो दिखाते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हम सरनेम ले लेते हैं, सरनेम, ठीक है, ठीक है। ये हमने दूसरी प्रॉपर्टी ले ली इसकी, मतलब दूसरा एट्रीब्यूट यहाँ पे बना लिया और इसकी प्रॉपर्टी पास होंगी। तो यहाँ पे आदित्य का नाम सरनेम लगा देते हैं हम, ठीक है, मिश्रा, ठीक है, MISHRA, ओके। और यहाँ पे एक और सरनेम इसका ले लेते हैं, है ना। अब इनका जो है सरनेम ले लेते हैं कुमार, ठीक है, और इस इधर एक और सरनेम ले लेते हैं, ठीक है, और इसका शर्मा, JRMA, ओके। ये 3 सरनेम हो गए, ओके। अब इनको भी हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को यूज कर लेते हैं। तो फिर से ब्रैकेट लेते हैं, PROPS प्रॉप्स डॉट, और यहाँ पे हम सरनेम SIRNAME, ओके। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है, ठीक है, आदित्य मिश्रा, सागर कुमार, सोनम शर्मा, ठीक है। अब आपको बिल्कुल क्लियर हुआ, ठीक है, यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं कि अगर मुझे ये जो मेरा कंपोनेंट है ग्रीड कंपोनेंट, ठीक है, इसमें अगर मैं एक और कोई एलिमेंट एज ए चिल्ड्रन ले लेता हूँ और उसकी वैल्यू को डायनामिकली मैं प्रॉप्स के थ्रू रेंडर कराना चाहता हूँ, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अभी तक तो मैंने इसको यहाँ पे मैंने सिंपली यहीं पे ही यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट ले लिए थे, लेकिन अब मैं एक एलिमेंट एज ए चिल्ड्रन पास कराऊंगा। तो मुझे ये सेल्फ एनक्लोजिंग की जगह मुझे इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, GREET ग्रीड, ठीक है, और इसको मुझे यहाँ पे एनक्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। चलो, और ऐसे ही मुझे इनको भी करना पड़ेगा क्योंकि इनको भी मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, ठीक है, ओके। ये ठीक है, और ये ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे पहले इस एलिमेंट यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ एलिमेंट, एक और चाइल्ड एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कुछ इसमें लिख देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं डायनेमिकली एक्सेस करूँगा प्रॉप्स के थ्रू, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो मैं लिख देता हूँ ये हेलो आदित्य है, ठीक है, और इसको लिख देता हूँ I am a प्रोग्रामर, ठीक है। इसने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, ओके। और यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे भी एक एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ बटन ले लेता हूँ, ठीक है। सपोज मैं अलग अलग एलिमेंट करके दिखा रहा हूँ तो मैं, ठीक है, ये मैंने बटन ले लिया, UTTON, ओके। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, क्लिक मी, चलो, ओके, ठीक है। और यहाँ पे भी एक एलिमेंट ले लिया, सपोज यही ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। और मैंने लिख दिया I am a डिजाइनर, ओके, ठीक है। ये 3 चीज़ें। अब इन एलिमेंट्स को डायनेमिकली इनकी वैल्यू को प्रॉप्स के थ्रू गेट करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ props डॉट चिल्ड्रन, ठीक है।
कुछ नहीं करना होगा, केवल इतना करना होगा कि हम यहाँ पे सिंपली इसको लिख देंगे प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, ओके। और इस तरीके से हमारी वैल्यू यहाँ पे गेट हो जाएगी, ओके। यहाँ तक कि कोई परेशानी नहीं है ना, ठीक है। अब इसका आउटपुट हम एक काम करते हैं, इसका एक बार आउटपुट देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो आउटपुट देख लेते हैं। सॉरी, आउटपुट क्या आ रहा है, पासिंग एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन एक्सपेक्टेड, ओके ओके ओके। हाँ, एक काम करना पड़ेगा हमें, इसको ना एक जो है डिब में एनक्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा एलिमेंट हो गए। तो एक काम करते हैं, इसको एक डिब में एनक्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने फ्रेगमेंटेशन वाले वीडियो में, रिएक्ट फ्रेगमेंटेशन वाले वीडियो में बताया ही था, ठीक है, कि ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। एक से ज़्यादा एलिमेंट जेएक्स में रख नहीं सकते हैं, ठीक है। आप देखिए, हेलो आदित्य मिश्रा, ठीक है, और इसने प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, अच्छा अभी इसको ये जो है प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, ठीक है, ये नहीं ले रहा है, ठीक है। तो इसको ये क्यों नहीं ले रहा है, उसका रीजन हम ये है, ओके, ये, ठीक है, ठीक है। अब हमारे जो चाइल्ड एलिमेंट हमने एज एट्रीब्यूट मतलब हमने लिए थे, वो भी हमारे यहाँ पे डायनेमिकली यहाँ पे एक्सेस हो रहे हैं। ये आई एम ए प्रोग्रामर, ये क्लिक मी बटन आ गया, ये आई एम ए डिजाइनर, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है अब आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बिल्कुल आपको एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने ये मेरा ये फंक्शन कंपोनेंट था, ठीक है। अगर इन केस मतलब फंक्शन कंपोनेंट में मैंने सिंपली प्रॉप्स डॉट नेम लिख करके अपने प्रॉप्स को यूज कर लिया, लेकिन अगर इन केस ये अगर मेरा चाइल्ड कंपोनेंट रहा, वो सॉरी क्लास कंपोनेंट रहा होता, तो हम कैसे करते, मतलब उसको किस तरीके से ऐसे करते। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम क्यों ना क्लास कंपोनेंट बना लें, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको क्लास कंपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है। तो क्लास कंपोनेंट बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोनेंट इंपोर्ट करा लेते हैं, COMPONENT, ओके, इंपोर्ट कंपोनेंट, ठीक है, ये इंपोर्ट करा लिया। अब नंबर 2 चीज़ है, अब हमें यहाँ पे क्लास कंपोनेंट का यूज करना है, तो हमें एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं क्लास, CLASS क्लास, ठीक है। क्लास बना लिया, क्लास ग्रीड, ठीक है। और इसको कर देते हैं, रुक जाओ, एक्सटेंड्स, XTENDS एक्सटेंड्स कंपोनेंट्स, ठीक है, COMPONENT, ओके, इतना कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर क्लास का इसके अंदर होता है एक रेंडर मेथड, ओके, ठीक है। रेंडर मेथड होता है जो कि रिटर्न करता है, ठीक है। क्या रिटर्न करता है, ये जो है वो रिटर्न करता है, ठीक है, ठीक है, ये, ठीक है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, ठीक है। चलो, तो ये हमारा क्लास कंपोनेंट बन गया। अब यहाँ पे मुझे क्लास कंपोनेंट में अगर प्रॉप्स को यूज करना है, तो इसके लिए मुझे दिस लगाना पड़ेगा, ठीक है। दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बाय डिफॉल्ट ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्लास कंपोनेंट में जब भी प्रॉप्स का यूज करना होता है, तो उसको आप दिस लगा करके दिस के साथ ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये, ठीक है। अब इसका एक बार आउटपुट देख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सेम वही आउटपुट है। तो अब आपने देख लिया कि प्रॉप्स का यूज किस तरीके से क्लास कंपोनेंट में कर सकते हैं, किस तरीके से डायनेमिकली उस वैल्यूज़ को हम चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में किस तरीके से हम उनको एक्सेस कर सकते हैं डायनेमिकली, ठीक है, जो भी हम एट्रीब्यूट पास करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है हम क्लास कंपोनेंट में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। जो पहले मैंने वीडियोस बनाए थे प्रॉप्स के, और फंक्शनल कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट, ठीक है, और स्टेटलेस कंपोनेंट क्या होता है, स्टेटफुल कंपोनेंट क्या होता है, वो सब सारी चीज़ें अब यहाँ पे आपको इस कोड को देख करके, इनको ये वीडियो और इससे पहले वाला वीडियो, इनको देख करके सारी चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो चुकी होंगी। अब आपको एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी जब मैं कोड करके आपको दिखा दिया है, ठीक है। अभी तक क्या था, ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने बता दिया। अब मैं आपको ये प्रॉप्स तक की चीज़ें मैं आपको थ्योरी भी और आपको इसका कोड भी, मतलब प्रैक्टिकली भी मैं आपको करके दिखा चुका हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अब जो भी वीडियो आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है, तो उनको आप बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा स्टेट का,
ठीक है, उसमें मैं स्टेट के बारे में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो वो वीडियो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना चैनल, तो उसका नोटिफिकेशन शायद नहीं आ पाएगा, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये वीडियो अगर मेरा पसंद आए तो इसको प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टेट के साथ, जिसमें मैं स्टेट को आपको पूरी तरीके से बताऊंगा कि क्या होता है, किस तरीके से उसको यूज करते हैं। ठीक है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ठीक है, और फिर हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, गुड बाय।